सत श्री अकाल केम छो वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइट जनरेटर पावर अप योर डेटा इनसाइट्स सो गाइस आई एम अगेन बैक विद अनदर वीडियोस जहां मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग ओ डेटा फिट हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा यूजिंग अ फोल्डर। सो दो तरीके से मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि डेटा एक्सट्रैक्शंस फ्लैट फाइल कैसे यहाँ डेटा को ऐड करते हैं अपने पावर बी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में बाय एक्सट्रैक्टिंग इट, राइट। तो वो मैंने डेमो आपको दे दिया है अपने लास्ट वीडियो में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। बट बिफोर दैट I would request you please like, share, subscribe and don't forget to hit the bell icon so that if I update any videos you are not going to miss the updates, right? तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि देर आर बेसिकली थ्री वेज जिससे आप डेटा को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके सीधा डेटा यहाँ लोड कर सकते हो अपने पावर बी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पे। हमने पहला एक्सट्रैक्शन देख लिया था अपने लास्ट वीडियोस में। नाउ आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू कनेक्ट विद द लोकल फोल्डर्स। सो ये क्या होता है, फोल्डर लोड करने का मतलब क्या होता है गाइज? इसके हमने वन बाय वन फाइल्स को लोड करना सीखा था, कैसे पावर बी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में लोड करते हैं, एक डेटा को एक बार में करते हैं। बट what if you want to load the multiple files, the multiple data in one go? जब आप मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल डेटा को वन गो में अगर आप लोड करना चाहते हो अपने पावर बी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में, सो देर इज वेरी स्मार्ट स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। बेटर क्रिएट अ फोल्डर्स and just put all the files that you want to import in one go into that folder. लेकिन उसके पहले there is certain things that I would suggest you to keep it in your mind. चलो इसको करके देखते हैं हम। फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे लोकल फोल्डर को सीधा इंपोर्ट करते हैं। तो गाइस आई एम जस्ट गोइंग हियर AWS सेल्स, राइट। ये हमारा एक फोल्डर हमने एक क्रिएट कर लिया है, उसके अंदर हमारे तीन डेटा है। 2000 बेसिकली एक एडवेंचर वॉक है, राइट। हमारे पास 3 साल का सेल्स का डेटा है, 2015 का डेटा है, 2016 का डेटा है एंड 2017 का डेटा है। मैंने इसको एक फोल्डर के अंडर डाल दिया है और बेसिकली उस फोल्डर का हमने नाम दे दिया है AW सेल्स दे दिया है। यू कैन गिव एनी नेम, इट्स कंप्लीटली ओवर टू यू, राइट। तो इसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली, और वो सर्टेन थिंग्स क्या है जो आपको अपने माइंड में रखना है बिफोर पुटिंग द फाइल्स इनटू दिस फोल्डर इज दैट जो भी इस फोल्डर के अंदर आप फाइल्स डाल रहे हो, मेक श्योर कि जो फाइल के स्ट्रक्चर्स है, यानी जो डेटा के स्ट्रक्चर्स है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है एंड द नेम ऑफ द कॉलम्स है, वो सारे सेम होने चाहिए। द ओनली थिंग दैट चेंजेस विद इन दिस फाइल इज द डेटा। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं 2015 का डेटा ओपन कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको कंपैरिजन करके दिखा सकूं और आप कोरिलेट कर सको इन सब चीज़ों के साथ। आप देखोगे 2015 डेटा में क्या है हमारे पास ऑर्डर डेटा है, स्टॉक डेटा है, ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट की है, कस्टमर की है, टेरिटरी की है, ऑर्डर लाइन आइटम है एंड ऑर्डर क्वांटिटी है। सो बेसिकली वी हैव दिस मच कॉलम्स। सो ये हमारा 2015 का डेटा है और ये हमारे डेटा है कौन से डेट पे कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर प्लेस हुआ है, ऑर्डर नंबर दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना, और उनकी ऑर्डर लाइन आइटम्स क्या है। ये 2015 का डेटा है। अगर मैं 2016 का भी डेटा ओपन करूं तो आप देखोगे कि डेटा का स्ट्रक्चर सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है और कॉलम का नेम भी सेम है। सो हमें बस हमारा डेटा वैरी कर रहा है। तो डेटा तो हमारा कुछ भी हो सकता है कि 2015 में सिर्फ 1000 सेल्स हुई हों, 2016 में हो सकता है कि 2000 सेल्स हुई हों, 2017 में हो सकता है 5000 सेल्स हुई हों। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ सेल्स कैन वेरी, बट द ओवरऑल द डेटा ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एंड द ओवरऑल द कॉलम नेम एंड द नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम। इस तरह के फाइल्स को आप एक फोल्डर में डाल के वन गो में पूरे फोल्डर को आप लोड कर सकते हो। अब मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं ये। ओके, सो मैंने आपको बताया था जब भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो तो एक ऑप्शन आता है अंडर द होम टैब, गेट डेटा। सो बेसिकली दिस इज समथिंग वेयर यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर डेटा बेसिकली। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बॉक्स तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन अभी फोल्डर का दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा एक्सेल वर्कबुक, जहां से आप एक्सेल वर्कबुक इंपोर्ट कर सकते हो। पावर बीआई डेटा सेट्स, ये डिफरेंट कनेक्टर्स है।
गाइज हमारे पास पावर बीआई में ऐसे बहुत ही वर्सेटाइल ऑप्शंस है कि यू हैव मोर देन 100 कनेक्टर्स थ्रू विच यू कैन कनेक्ट योर डेटा. सो राइट नाउ I am not able to see the folder. So click on more options. When you will click on more options, it will let you see that. So let it come first. Okay, finally we have the options folder. So now instead of loading one by one, I'm going to connect the data directly to that folders, and all the files, all the data that you have put inside that folder is going to be loaded into the Power BI desktop environment. So मैंने यहाँ click कर दिया folders पे, right? When you will hit connect button, it will ask you to enter the path of that folders. सी ये जो पाथ का सीन होता है ना, ये सिर्फ फोल्डर के साथ होता है जब आप पूरे एक फोल्डर कनेक्ट करते हो, क्योंकि वो बेसिकली ये आपसे डिमांड करता है कि वो जो पाथ आप प्रोवाइड करो और उस पाथ के अंदर, यानी जो फोल्डर का पाथ है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी फाइल्स एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगी हमारी, ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू दैट, basically I can do one thing: either you can directly enter the path name or you can browse your folders. So I prefer doing this, right? So go to the my computers, right here, adventures works. So here is the folder AWS sales that I have created, right? When I will choose this one and I will hit OK, path name यहाँ display करने लगेगा. So I have two options, as I said: either you provide the path name directly or you can browse as well, right? Now I'm just going to hit OK. So what are the things that you are going to see next? Here आपको दिखेगा ये जितनी भी फाइल्स है, सिंस हमारे फोल्डर में तीन फाइल्स थी, 15 का डेटा था, 16 का डेटा था और 17 का डेटा था. तो ये तीनों डेटा हमारे सामने एग्जैक्टली शो कर रहा है, राइट? अगर हमारे पास 2018 का भी डेटा होता तो 2018 का भी डेटा नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट टू 2017 शो कर रहा होता, बट हमारे पास नहीं है, सिर्फ तीन फाइल्स हैं, राइट? अब व्हाट टू डू नेक्स्ट, हमारे पास अब एडिशनल एक ऑप्शन आ रहा है, कंबाइन का डेटा आ रहा है. सो गाइस व्हाट हैपेंस कि अगर मैं आपको अलग अलग साल के अलग अलग डेटा दे दूं, लाइक 15 का डेटा है, 16 का डेटा है, 17 का डेटा है, तो अल्टीमेटली तो आप करोगे, आप तीनों डेटा को अगर इंडिविजुअली लोड करते पावर पे एनवायरनमेंट में, तो आप 15 का पहले करते, फिर 16 का करते, फिर 17 का करते, फिर इन तीनों साल के डेटा को आप मर्ज करते, बेसिकली आप उसको अपेंड करते, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, राइट? बट हियर वी हैव सम एडवांस ऑप्शन इन द पावर बीआई. जब आप कंबाइन ऑप्शन पे जाओगे तो एक ड्रॉप डाउन का ना एक ऑप्शंस दिखता है. व्हेन यू विल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं ऑप्ट करने के लिए. एक ऑप्शंस होता है कि कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा, एंड सेकेंड ऑप्शन आपको दिखता है कंबाइन एंड लोड डेटा. बेसिकली कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा क्या है, कंबाइन एंड लोड डेटा क्या है, मैं आपको ब्रीफ कर दूं. सिंस अभी ट्रांसफॉर्मेशन पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, वी विल अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्म, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द डेटा बाय गोइंग ऑन पावर क्वेरी एडिटर, राइट? तो वो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा. अभी मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन डेटा का जो स्टेप्स है मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, और डेटा को डायरेक्टली मैं लोड कर रहा हूँ अपने पावर बाई डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में. अभी तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शंस दे रहा हूँ और टूर इंटरफेस करा रहा हूँ आप लोगों को. बेसिकली ये कंबाइन एंड लोड डेटा कर रहा हूँ. बेसिकली कंबाइन एंड लोड क्या करेगा, इन तीनों डेटा को कंबाइन कर देगा, राइट, वन बिलो ईच अदर, एंड देन after combining them, all three of them, it will load it into the Power BI desktop environment. So I'm just going to opt the second options. When I will choose this one, now see what is going to happen right on my screen, right? So let's see. When you will see that on the first file, you will see all three options, right? So I'm just going to hit OK. मैंने ऑलरेडी एक क्वेरीज ऑलरेडी हमने लोड कर रखा है अपने पावर बाई डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में. आप देख सकते हो एडवेंचर वर्क्स कस्टमर्स जो हमने लास्ट वीडियोस में किया था. दिस इज बेसिकली फ्लैट फाइल्स हमने लोड किया था. नाउ वी आर बेसिकली कनेक्टिंग डायरेक्टली टू द फोल्डर्स. अब देखो, अब आप फोल्डर्स में देखोगे, मैं बेसिकली आपको मैंने भी बताया था, देर आर बेसिकली थ्री कोर व्यूज, राइट? वन इज रिपोर्ट व्यू जहाँ पे हम डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, सेकेंड इज डाटा व्यू. सो डेटा व्यू में हमारा जो भी क्वेरीज हमने लोड किए हैं अपने पावर बाई एनवायरनमेंट में वो हमें डिस्प्ले करेगा. व्हेन आई विल हिट ऑन, व्हेन आई विल जस्ट क्लिक AWS सेल्स, यहाँ पे आपको सारे डेटा दिख जाएंगे बेसिकली. और यहाँ पे आप देखो तीनों साल के डेटा दिख जाएंगे, 15, 16, 17, राइट? हालांकि ये हमारा जो कॉलम है वो रिडंडेंट कॉलम है
इसका होना ना होना से कोई फर्क नहीं पड़ता. So we will, on the later stage, we will remove this column. Ultimately we have just loaded all those three files in one go. Understand my points? We have just loaded all those 3 points in one go, where 15, 16 and 17 data I can see easily here. So 2015, 16 and 17 data, right? So my motive was to make you guys understand how to load multiple files, the multiple data, just in one go by putting those files into a folder. And what are the certain things that you keep it in mind? The files that you are going to put into that folder must have the same data structures, must have the same number of columns, and must have the same name of the columns, right? And this is the model. Now I have just loaded two queries basically, right? आई विल एक्सप्लेन डेटा मॉडलिंग एक अलग ही टॉपिक है. आई विल बेसिकली अपलोड डेडिकेटेड वीडियोज ऑन द डेटा मॉडलिंग, क्योंकि डेटा मॉडलिंग एंड डैक्स फंक्शंस ये दोनों पूरे पावर बीआई के एक कोर टॉपिक्स होते हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और डेटा मॉडलिंग करने से पहले, डेटा मॉडलिंग मैंने बताया था कि बिल्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स, राइट, दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग. अभी तो हमारे पास सिर्फ दो टेबल है, हमारे पास तीन टेबल भी होंगे, हमारे पास चार टेबल भी होंगे. वी कैन हैव n number of tables जिनके बीच में हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है. एंड वाई डेटा मॉडलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ डेवलपर बिफोर गोइंग टू डेवलप एनी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स, क्योंकि अगर आप डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके शायद रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं जब आप विजुअलाइजेशन क्रिएट करोगे तो, राइट. सो डेटा मॉडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके पहले बहुत सारे टॉपिक्स हैं डेटा मॉडलिंग से पहले जो हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरत है. लाइक प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, फैक्ट टेबल क्या है, डायमेंशन टेबल क्या है, स्कीमास क्या होते हैं, स्टार स्कीमास क्या होते हैं, स्नोफ्लेक स्कीमास क्या होते हैं, राइट. सो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि फोल्डर से कैसे कनेक्ट करते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये ओ डेटा फीड क्या होता है और ओ डेटा फीड से कैसे अपने डेटा को कनेक्ट करते हैं और अपने पावर बी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में लोड करते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी. Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Thank you so much.